खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड से खबरें। चैत्र नवरात्रि का आज तीसरा दिन मां चंद्रघंटा की होती है पूजा। भीड़ भाड़ मंदिरों में भीड़। सुरक्षा को लेकर के प्रशासन अलर्ट। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज उत्तराखंड से। मां चंद्रघंटा की होती है पूजा। मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़। सुरक्षा को लेकर के प्रशासन ने अलर्ट। बड़ी खबर। चैत्र नवरात्रि का आज तीसरा दिन मां चंद्रघंटा की होती है पूजा। सुरक्षा को लेकर के प्रशासन अलर्ट। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुरक्षा को लेकर के प्रशासन अलर्ट। चैत्र नवरात्रि का आज मां तीसरा दिन तीसरे दिन होती है मां चंद्रघंटा की पूजा। मंदिर परिसरों में उमड़ी भक्तों की भीड़। सुरक्षा को लेकर के प्रशासन अलर्ट। चैत्र नवरात्रि का आज तीसरा दिन मां चंद्रघंटा की होती है पूजा और सुरक्षा को लेकर के प्रशासन अलर्ट। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार उत्तराखंड की धामी सरकार ने मंत्रिमंडल के विस्तार कर दिया और इस विस्तार में रुड़की को बड़ा तोहफा मिला। रुड़की से विधायक प्रदीप बत्रा को कैबिनेट मंत्री बनाया गया, जिससे पूरे क्षेत्र में खुशहाली की लहर दौड़ गई है। देहरादून में शपथ ग्रहण के समारोह के बाद जैसे ही कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा रुड़की पहुंचे, भाजपा के जिला कार्यालय में कार्यकर्ताओं का जन सैलाब उमड़ा और फूल मालाओं से उनका जोरदार स्वागत किया गया। यहीं नहीं, ढोल नगाड़ों के साथ भी गूंज की गई और मिठाई बांट करके जश्न मनाया गया। इसी दौरान कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा ने कहा कि यह सम्मान मेरा नहीं बल्कि रुड़की की जनता का है। अब क्षेत्र में विकास कार्यों की ओर तेजी से गति आएगी और भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर मधु सिंह ने के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, तमाम समर्थक मौजूद रहे। डॉक्टर मधु सिंह ने प्रदीप बत्रा को पुष्प गुच्छ और शाल भेंट करके उन्हें सम्मानित किया और कहा कि पूरे रुड़की क्षेत्र में के लिए यह गर्व का क्षण है। फिलहाल के लिए सभी की नज़रें इस बात पर टिकी हुई हैं कि कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा को कौन सा विभाग सौंपा जाएगा, लेकिन इतना तो तय है कि उनके मंत्री बनने के बाद रुड़की के विकास को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है।
पद की शपथ लेने के बाद विधायक प्रदीप बत्रा यानी मंत्री प्रदीप बत्रा केंद्रीय नेतृत्व का और हमारे प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का कोटि कोटि आभार कि उन्होंने हमारे रुड़की को बहुत बड़ा सम्मान दिया है और आदरणीय प्रदीप बत्रा जी को केंद्रीय मंत्री बनाकर बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करती हूं और मुझे विश्वास है कि अब हमारे रुड़की का विकास और अच्छे से होगा। नेतृत्व संगठन का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने प्यार और आशीर्वाद दिया। इस प्यार और आशीर्वाद का कर्ज मैं सेवा के रूप में लूंगा और सेवा करूंगा उत्तराखंड की। जो हमारे माननीय पुष्कर धामी जी ने सरकारी योजनाएं चलाई हैं उसका क्रियान्वयन हो, हर व्यक्ति को योजना का लाभ मिले। और एक बार पुनः अपने सभी साथियों का, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूँ जो प्यार और साथ उन्होंने दिया, उसका हमेशा मैं कर्जदार रहूंगा। बहुत दिनों से इंतजार चल रहा था कि रुड़कियों को मिले विधायक जी को मंत्री पद मिले, लेकिन वो अब उसको मोहर लग चुके हैं। आपने मंत्री पद की शपथ ली। समय आया है। उत्तराखंड में आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंत्रिमंडल की विस्तार की प्रक्रिया को हरी झंडी दिखाई है, जिससे प्रदेश में भाजपा ने बड़े उत्साह के साथ में एक राजनीतिक सफलता के रूप में पेश किया है। वहीं विपक्ष में के दल कांग्रेस ने इस कदम को असंतुष्ट नजर आ रही है और उत्तराखंड के कांग्रेस को प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने इस मंत्री विस्तार के में तीखा बयान देते हुए कहा कि सरकार के कार्यकाल का बड़ा हिस्सा निकल चुका है और चुनाव करीब में है। उन्होंने कहा कि कई महत्वपूर्ण विभागों का भार एक ही मंत्री या मुख्यमंत्री के पास रहा है, जिसके कारण स्वास्थ्य, शिक्षा और सहकारिता जैसे क्षेत्रों में काम काज प्रभावित हुए हैं। धस्माना ने कहा कि चुनौती देते हुए कहा कि अब राज्य में जनता की उम्मीदों पर पूरा कर पाना मुश्किल है। ना कि 9 साल से सरकार जनता के निराश को किया है। नए मंत्रियों को शुभकामना देते हुए उन्होंने कहा कि देर से सही बल्कि मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया ज़्यादा असर डालेगा। देखिए, सरकार के कार्यकाल का बड़ा हिस्सा निकल चुका है, 4 साल निकल चुके हैं। 8-10 महीने बाद चुनाव होने हैं विधानसभा के, आचार संहिता लग जाएगी। अब काम करने की गुंजाइश कहाँ है? 7-8 महीने में कोई मंत्री कैसे परफॉर्म करेगा? राज्य में एक मिनिस्टर के पास इतने इंपॉर्टेंट विभाग, प्राथमिक शिक्षा से लेकर के, माध्यमिक शिक्षा से लेकर के, उच्च शिक्षा से लेकर के, स्वास्थ्य से लेकर के, सहकारिता, जितने बड़े विभाग जिसका एक मंत्री होता था वो एक ही मिनिस्टर के पास है। इसलिए सारा बेड़ा गर्क हो गया। शिक्षा का बेड़ा गर्क, स्वास्थ्य की हालत पूरे प्रदेश के अंदर खराब, सहकारिता में तमाम घोटाले। इसी प्रकार से आप देख लें, मुख्यमंत्री जी के पास कितने सारे विभाग थे, खनन से लेकर के, नगर विकास से लेकर के, वित्त से लेकर के, तमाम विभाग जो बड़े थे जिन पे काम होते हैं। हल्द्वानी में पुष्कर सिंह धामी सरकार के 4 साल पूरे होने में कार्यक्रम को आयोजित किया गया, जिसे लेकर के सियासत तेज हो गई। इसी कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के शामिल होने की संभावना है। कांग्रेस विधायक सुमित हृदय ने कहा कि कार्यक्रम की तैयारियों में भीड़ जुटाने के लिए तरीकों पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि प्रशासनिक मशीनरी का उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने हल्द्वानी में प्रस्तावित ISBT व चिड़ियाघर जैसी परियोजनाओं पर भी सरकार से जवाब मांगा है। वहीं भाजपा की ओर से कार्यक्रम को लेकर के सफल बनाने के लिए व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। नहीं, देखिए, ये तो बड़ा सोचनीय विषय है। चाहे अमित शाह जी की रैली हुई, चाहे अब राजनाथ जी की रैली हो रही हो, भारतीय जनता पार्टी का एक संगठन है और भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, रैलियों में हम लोग बसें लगाते हैं। हमारे जो कार्यकर्ता होते हैं विभिन्न जगहों से, विभिन्न स्थानों से आते हैं। लेकिन इस बारी तो ऐसा लग रहा है कि पूरा प्रशासन ही कार्यकर्ता है। प्रशासन को ही जिम्मेदारी रैली की सौंपी गई है। इसे एक प्रशासनिक कार्यक्रम बनाया गया है जिसमें स्वयं सहायता समूह, आपकी बैंडी सेना हो गई,
अन्य अन्य पूरे जिले के लोकसभा से सब जगह से आप लोग बुलाएंगे, और मेरे को वो उत्साह नहीं दिख रहा भारतीय जनता पार्टी के लोगों में। 23 मार्च 2026 को प्रदेश की सियासत में धामी सरकार के 4 साल पूरे होने जा रहे हैं, जिसके चलते धामी सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच में गिनवाने के लिए भाजपा द्वार पे बड़े बड़े आयोजन किए जा रहे हैं, जिनके चलते केंद्रीय मंत्रियों के प्रदेश दौरे भी प्रस्तावित किए जा रहे हैं। बीते 7 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हरिद्वार दौरे के दौरान बड़ी महासभा को संबोधित करने के बाद अब आगामी 21 मार्च को भी प्रदेश में हल्द्वानी में बड़ी महासभा को संबोधित करने के लिए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी प्रस्तावित दौरा किया जा रहा है, जिसे लेकर के प्रदेश में भाजपा के कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखा गया। वहीं भाजपा प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने भी बताया कि मुख्यमंत्री के 4 साल पूरे होने के दौरान अनेकों ऐतिहासिक निर्णयों की जनता ने प्रदेश हित के लिए किए गए हैं, जिसको लेकर के भाजपा के एक पर्व के रूप में मना रही है। इन्होंने बताया कि निश्चित ही कल होने जा रहे महाआयोजन में अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं की सहभागिता और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के मार्गदर्शन को प्राप्त कर अधिक उत्साह के साथ ऊर्जा के साथ भाजपा प्रदेश में कार्य करेगी। देखिए, आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की जो 4 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं, इस 4 वर्षों में ऐतिहासिक फैसले किए हैं, जन जन को सुविधाएं देने का प्रयास किया है। उत्तराखंड में आगामी 20 वर्षों में कैसा एक रोड प्लान हो, उसको लेकर के काम हुआ है। और इसी कारण से 7 मार्च को आदरणीय अमित शाह जी का देवभूमि उत्तराखंड में आगमन हुआ, और इसी क्रम में 21 मार्च को हल्द्वानी में माननीय राजनाथ सिंह जी की एक बड़ी जनसभा होनी है। तो भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता इसको लेकर के उत्सुक हैं, और हम समझते हैं कि इसमें अधिक से अधिक कार्यकर्ता हमारे सहभाग करेंगे, और उनके मार्गदर्शन से हम आगे अपने अपने क्षेत्र में नई ऊर्जा के साथ एक काम करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज हल्द्वानी में आगामी दिनों में प्रस्तावित देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के दौरे को लेकर के प्रशासन, शासन व उच्च अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम की सफलता और सुरक्षा व्यवस्थाओं को चौक चौबंद करने के लिए कड़े निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान आयोजन स्थल पर जनसभा में व्यवस्थाओं और सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने स्पष्ट किया कि रक्षा मंत्री जी का स्वागत देवभूमि में परंपराओं के अनुरूप भव्य होना चाहिए। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बागेश्वर में खड़िया खनन पर लगी रोक को कानूनी रूप से 29 मानदेय पट्टाधारियों को हटा करके बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के नियमों का पालन करने वालों को वैध खननों पर पूर्ण रूप प्रतिबंधित नहीं लगाया जा सकता है। कोर्ट ने अवैध खनन के आरोपियों में जांच चल रही है और पर्यावरण सुरक्षा के लिए विशेषज्ञ की टीम भी गठित की गई है। जांच के अनुसार ही कोर्ट ने राज्य सरकार से यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है कि खनन कार्यों में व पर्यावरण अधिनियम के तहत अन्य वैधानिक मानदंडों के अनुसार ही हो। आपको बता दें कि पूर्व में कांडा तहसील में ग्रामीण ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र भेज करके कहा था कि अवैध खड़िया खनन से उनकी खेती बाड़ी में व घर और पानी की लाइनों में चौपट हो चुकी हैं, जो कि धन और की संपन्न थे। उन्होंने बताया कि आज आशियाना, हल्द्वानी व अन्य जगहों पर भी बना दिया है।
माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 18 फरवरी 2026 को एक आदेश पारित किया था, जिसमें उन्होंने 29 मायनों के संबंध में कुछ राहत प्रदान की थी वहाँ से। तो आज कोर्ट ने उसी पर रिलाई करते हुए ये डायरेक्शन दी है कि जिला खान अधिकारी और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मेंबर सेक्रेटरी द्वारा नामित एक अधिकारी माइन ऑपरेटर्स के दस्तावेजों की जांच करेंगे और उसके बाद एक टेबुलर फॉर्म में रिपोर्ट हाईकोर्ट में फाइल करेंगे। और इसी बीच में जो पूर्व में हाईकोर्ट ने उच्च स्तरीय कमेटी गठित की है, उसके द्वारा भी जो पैरेलल जांच की जा रही है, उसकी रिपोर्ट भी सबमिट की जानी है। उत्तराखंड में हाईकोर्ट ने एक मामूली विवाद पर कोटद्वार में उपजे विवाद के मामले पर लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने एक एकल पीठ ने याचिका को निरस्त करते हुए याचिकाकर्ता को जांच में पुलिस के साथ सहयोग करने के साथ ही कोर्ट में भी याचिकाकर्ता को अनावश्यक रूप से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर शामिल न होने की हिदायत दी ताकि जांच प्रभावित न हो सके। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता दीपक के अधिवक्ता द्वारा हाई कोर्ट में बताया गया कि उन्हें उनकी ओर से दर्ज मुकदमे पर पुलिस ने कोई कार्रवाई न कर अपनी एक तरफ अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, जबकि उसके द्वारा घटना में शामिल लोगों के नाम बताए गए हैं। वहीं भीड़ में के शांत रहने के लिए भी किए गए थे। उल्टा पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसका विरोध करते हुए सरकार की तरफ से कहा गया है कि घटना के वक्त ये वहां पे मौजूद नहीं थे। इनके द्वारा भीड़ के साथ धक्का मुक्की करने का वीडियो वायरल हो रहा है। इसके बाद पुलिस ने इनके 22 लोगों के चिन्हित कर मुकदमा दर्ज कर किया है, जिसकी जांच जारी है। की पिटीशन में आज कोर्ट ने फाइनली उनकी जो रिलीफ थी अपनी खिलाफ एफआईआर पे, उसको डिस्पोज ऑफ करते हुए कहा है कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अर्नेस्ट कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का जो जजमेंट है उसकी गाइडलाइंस को फॉलो करेगी। दूसरा ये कहा है कि और तमाम जो एफआईआर्स पर जो 26 और 31 तारीख की घटनाओं को लेकर के है, उस पर बहुत इम्पार्शियल तरीके से और बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से उन पर इन्वेस्टिगेशन करेगी। और क्योंकि सरकारी हमारा ये कहना था कि जो 31 तारीख की घटना है और जो हमने नेम्ड लोगों के नाम दर्ज करवाने के लिए कंप्लेंट दी थी। खबर पौड़ी से है। पौड़ी गैलवाल के चौबट्टा खाल क्षेत्र में धसमनी गांव में गुलदार के हमले से 11 वर्षीय बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया गया है कि बच्चा अपने घर में बालकनी में बैठ कर के पढ़ाई कर रहा था, तभी गुलदार अचानक से हमला कर दिया। घटना के बाद परिजन उसको बच्चे को लेकर के जिला अस्पताल ले गए, जहां के प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। इसकी घटना से इलाके में दहशत फैल गई है। स्थानीय ग्रामीणों ने वन विभाग की लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि लंबे समय से गुलदार की खतरा बना हुआ है, जिसे लेकर के कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। लोगों में प्रशासन से जल्द इस राहत और सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करने की मांग की है। ये पढ़ाई कर रहा था और 2 मंजिले में वहाँ से गुलदार ने हमला किया और हमने शोर मचाया, तो उसने मतलब 100 मीटर की दूरी पे छोड़ दिया इसको। ये घर से तो ले गया था, उसके बाद हम इसको नौकाल लाए सरकारी अस्पताल में। उसके बाद उन्होंने यहाँ रेफर किया पौड़ी। अब यहाँ से न्यू सर्जन के लिए आगे के लिए कह रहे देखो कहाँ वन विभाग यहाँ तो नहीं आई थी, पर वहाँ थी रात को तो आए थे जब पुलिस वाले थे, वन विभाग वाले थे यहाँ पता नहीं 12 बजे। ये बच्चा, इसका नाम दीपक है, 11 साल का ये बच्चा है, पोखरा का रहने वाला। जैसा परिजनों ने बताया कि गुलदार ने बच्चे को उठा लिया था और जब परिजनों ने हल्ला वगैरह मचाया तो गुलदार उसे छोड़ के एक तरफ फेंक के भागा, जिसकी वजह से उसके चोटें वगैरह आई। ये बच्चा हमारे पास डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में रात में 1 बजे आया कल रात, और फिर बच्चे के देखा गया घाव वगैरह और बच्चे के टाके वगैरह लगे हुए थे। सीएचसी से क्योंकि रेफर होकर आया। रुड़की के रहने वाले आशीष शर्मा इस वक्त स्टेट्स ऑफ होमर्स में तेल के टैंक की कमान संभालते हुए कहा कि जहां चारों ओर युद्ध में का खतरा बना है, वहीं 24 भारतीय क्रू मेंबर्स की जिंदगी की जिम्मेदारी संभालने का खड़ा मर्चेंट नेवी
कैप्टन आशीष शर्मा की पत्नी स्वर्णिका शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि जहाज पर उनके पति कैप्टन आशीष शर्मा अपने 24 भारतीय क्रू मेंबर्स के साथ मौजूद हैं। मिसाइलों के साए में हर रात के खतरे से भरी हुई वह कैप्टन आशीष का हौसला अडिग है। वह न केवल सिर्फ जहाज को संभाल रहे हैं बल्कि अपनी पूरी टीम को हिम्मत दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि कैप्टन आशीष दिन में अपने परिवार को और ऑल ओके का मैसेज भेजते हैं, जिससे उनको तसल्ली मिलती है। हम बस भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो जल्द से जल्द सुरक्षित हो और वापस घर लौट आए। देखिए भैया, मेरे जो हस्बैंड है आशीष शर्मा, वो मर्चेंट नेवी में कैप्टन है और वो दुबई के रूट पे ही रहते हैं और क्रूड ऑयल के शिप पर ही वो वर्क करते हैं। तो उनका जो शिप है वो इस समय हार्मोस स्ट्रेट के बहुत पास में स्टक है और ये आज का नहीं लगभग 20 से 22 दिन इस युद्ध की परिस्थिति हो चुकी है। देखिए भैया, बातचीत क्या है कि पहले तो फिर भी रेगुलर बातचीत हो रही थी, पर वहाँ पे जैमर लग गई है और सुरक्षा की दृष्टि से भी ना जहाज को इंटरनेट से थोड़ा सा मतलब कम कर रखा है। तो वो सैटेलाइट से कनेक्ट करते हैं तो उनका मेरे पास मैसेज आता है ऑल ओके, ऑल इज वेल। थोड़ा सा ये भैया डेंजरस सिचुएशन है क्योंकि सारी मिसाइलें जहाजों के ऊपर से ही जा रही हैं। तो उसमें क्या है कि जो मिसाइल को इंटरसेप्ट कर रहे हैं ना, उसका मलबा गिर रहा है और सब क्योंकि क्रूड ऑयल से भरी ये जहाज है तो मतलब स्थिति बहुत बड़ी रिस्की हो रखी है। और मर्चेंट नेवी को भी ना टारगेट करा जा रहा है। अब उसके जो टैंकर्स हैं उनको मतलब प्रॉपर टारगेट करके उड़ा रहे हैं, तो वो थोड़ा गलत है। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।